राजस्थान में भजनलाल सरकार और 2023 में भजनलाल सरकार जीतने के बाद मैं बता दूंगा कि भजनलाल सरकार ने इतने वादे किए थे कि 1 लाख सरकारी नौकरियां बेरोजगारों को दी जाएगी। और मैं इस समय पर हूं राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ऑफिस के बाहर, जिसे सीपू भी कहा जाता है। और यहाँ पर मेरे साथ जो ये बच्चे आपको कैमरे के द्वारा दिखाए जाएंगे, यहाँ पर ये बच्चे 110 से 15 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, जो भूखे प्यासे अपनी ज़िंदगी के उस हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब ना जाने क्यों, ये तो इनका भविष्य इनको पता, मगर कहीं न कहीं सरकार ने इनके भविष्य में रोड़े अटका रखे हैं। अब वो रोड़े क्या है? 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर भजनलाल सरकार बड़े बड़े वादे करती है, और क्यों ना करे, हर पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है जब चुनाव जीत जाती है। और चुनाव जीतने के बाद वो वादे कहीं न कहीं फेल होते नज़र आते हैं। फेल होते इसलिए कि नौकरियां कहीं मिलती नहीं है। ये सभी बच्चे नर्सिंग 2023 की ऑफिसर भर्ती के वो बच्चे हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने उस समय में काम किया जब लोग घरों में कहीं न कहीं छुप कर बैठे हुए थे या डर कर बैठे हुए थे, क्योंकि कोविड का वो माहौल आप सबको याद होगा। मगर इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने परिवार को भूलकर, अपने बीवी बच्चों को भूलकर उस समय सरकार के लिए लोगों की मदद की। और लोगों की मदद करने के बाद इनके पास जो बोनस मिला सरकार की तरफ से, उन अंकों को तो इन्होंने खड्डे में डाल दिया। मगर इनकी मेहनत को कहते हैं कि यूज करो और छोड़ दो, वो वाला सिस्टम इन लोगों के साथ हुआ है। एक एक करके बात करते हैं। आपका क्या नाम है और कब से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? मेरा नाम सुखी चौधरी है। 5 जनवरी से हम यहाँ सीपू के बाहर बैठे हैं। कड़कड़ाती सर्दी में बैठे, बारिश में भी बैठे, और ये इतनी गर्मी है, इस गर्मी में हम बैठे। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चों को लेके बहनें भी बैठी हैं और भाई भी बैठे। और सरकार ने हमारा वॉशरूम भी बंद कर दिया है, ना यहाँ पीने का पानी है। और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा खोया हुआ मान सम्मान लौटा दें आप। खोया हुआ मान सम्मान लौटा दे, मतलब कि कोरोना काल में जो यूज लिया गया था। अब दर्द किसको नहीं होता कि कोई एक बार आपसे कह दे कि मैं आपके साथ हूँ और फिर कह दे कि मैं छोड़ रहा हूँ आपको। तो सोचिए कि दिल पर कितनी बड़ी चोट लगती है। ये तो इनके भविष्य की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता गुजर है, मैं जयपुर से हूँ। संगीता, यहाँ क्यों बैठे हैं आप लोग और कब से बैठे हुए हैं? और बैठे हैं तो कब से क्यों बैठे हुए हैं? 5 जनवरी 2026 से यहाँ बैठे हैं हम, और हम हमारा खोया हुआ मान सम्मान लेने के लिए बैठे हैं। और हम रात को खाना भी बनाते हैं ना, यहाँ पे तो मतलब लाइट नहीं है, यहाँ पे हम टॉर्च जला के खाना बनाते हैं। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, हम कोई इतने अमीर बाप की औलाद भी नहीं है कि हम हमारा खर्चा उठा सकें। और 3 महीने आज हमारे को 110 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हैं। और 6 दिसंबर 2024 को हमारी फाइनल सूची आई थी, उसमें हम 1 गुना में सेलेक्ट थे। हम तो है ना, मतलब 16 महीने से इंतज़ार कर रहे थे कि हम 1 गुना में सेलेक्ट है तो हमारा नाम आएगा। हमें पता चला कि हमारे को बिना कारण बताए हमारे को उस लिस्ट से आउट कर दिया, मतलब हमारा नाम नहीं था। उसके बाद हम चिकित्सा मंत्री जी से मिले। चिकित्सा मंत्री जी ने बोला हमने आपकी फ़ाइल मूव कर दी, ठीक है। 16 फिर हम वापस चिकित्सा मंत्री जी से मिलते हैं, सीएम हाउस में मिलते हैं, कहीं भी मिल रहे हैं, मतलब विधायकों से सब यही बोल रहे हैं कि हमने आपका काम कर दिया। और अभी पिछले मंडे को जन सुनवाई में मैं गई थी चिकित्सा मंत्री जी से मिलने, तो उन्होंने कहा आपका काम कर दिया हमने, आपकी फ़ाइल सीएमओ में है। पिछले 1.5 महीने से हमारी फ़ाइल सीएमओ में है। तो मैं ये भजनलाल सरकार से, रामराज सरकार से यही कहूँगी कि हमारा खोया हुआ मान सम्मान हमें लौटा दो, ताकि हम बोल नहीं पा रहे हैं बच्चे। कारण है कि काफ़ी समय से जो इंसान जूझ रहा है, परेशान है। और परेशान एक ही चीज़ से नहीं होता कि नौकरी की वजह से परेशान है। ये सोचिए कि नौकरी के अलावा भी इंसान के जीवन में कई परिस्थितियां होती है, और वो परिस्थितियों के नाम होते हैं घर की परेशानियां, तमाम मार्केट की परेशानियां। एक महिला और एक पुरुष, ये दोनों में कहानी इनकी भिन्न नहीं है, एक जैसी है। पुरुष मार्केट में जाकर अगर मेहनत करता है तो महिला भी घर का पूरा बोझ उठाती है। और ये लोग
110 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। केवल नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की इनकी लिस्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास जा चुकी है। उसके बावजूद अभी तक उनके कान में जूं नहीं रेंग रही कि इन बच्चों के भविष्य को वो साइन करके, केवल उनका साइन करने का काम है और उसको ओके करने का काम है। उसके बाद इनके चेहरे पर वो खुशियाँ झलकेगी जो शायद इनकी आत्मा से वो दुआ मिलेगी जब आप पैसा देकर भी नहीं खरीद सकते। क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? सर वही हमारी नियुक्ति की मांग के लिए आज 110 दिन से कड़कड़ाती सर्दी, बरसात, कड़कड़ाती गर्मी, उसमें आज 110 दिन से हमारे बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके आज इस बैठी है। लेकिन फिर भी सरकार अब क्या मालूम कहाँ मामला अटका रखी है। अब हमारे चिकित्सा मंत्री के पास जाते हैं, गजेंद्र सिंह खीवसर साहब, राजा साहब के पास, तो वो यही जवाब कहते हैं कि हमने हमारा काम कर दिया और फाइल आपकी सीएमओ में। आप सीएमओ में आज 1.5 महीने से वहीं सीएमओ में बता रहे हैं, आला अधिकारी जो भी राकेश शर्मा, जो भी नीचे लेवल के जो अधिकारी गायत्री राठौड़ सबसे मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि सीएमओ में आपकी फाइल वहाँ से अप्रूव, फाइल सीएमओ में है और गजेंद्र सिंह खीवसर चिकित्सा मंत्री है। इन बच्चों के मुख से क्या निकल रहा है पता है आपके लिए? कि हमारे राजा साहब, सोचिए कि आप जनता के नौकर हो, उसके बावजूद भी जो मालिक है ना, वो आप लोगों को यही कह रहा है कि हमारे राजा साहब। इतना मान सम्मान मिलने के बाद भी आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए इन लोगों के भविष्य के लिए कि ये लोग कोई वो लोग नहीं है कि इनको नई भर्तियां चाहिए। ये लोग ऑलरेडी कोविड-19 में काम कर चुके हैं, सरकार के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल चुके हैं और आज सरकार ने केवल इनको यूज लेकर फेंकने की कोशिश कर रही। 1 लाख नौकरी देने का वादा करती है और यहाँ पर ये बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 110 दिन से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर बैठे तो हो, मगर खाने वाने का क्या है, कौन बनाता है, कैसे खाते हो, पानी कहाँ से लेके आते हो? सर यहाँ पर हम हर मुसीबत झेलते आए हैं। तो हमारे को 1.5 साल हो गई है। 1.5 साल से पहले हमने कोविड ही काम किया था, उसमें से हमको बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद में हमने एग्जाम इसके लिए भर्ती के लिए नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में निकली थी, उसमें हमने फॉर्म भरा था। उसमें हमें 15% बोनस लेके इसमें शामिल कर लिया गया था। 7 अक्टूबर 2023 को विभाग ने लिस्ट निकाली थी, उसके अंदर हम चयनित थे। उसके बाद में 1.5 साल तक गवर्नमेंट ने हमारे ज्वाइनिंग का इंतज़ार करवाया। आनन फानन में आके विभाग ने 6 दिसंबर 2024 को एक लिस्ट जारी की। लिस्ट के अंदर उन बच्चों को शामिल कर लिया जो बच्चे पीवी सेलेक्टेड थे ही नहीं। ये बहुत ही इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ। फिर भी इन बच्चों ने अपनी सहनशीलता दायर की, चिकित्सा मंत्री से मिले, लेकिन चिकित्सा मंत्री ने इनको आश्वासन दिया कि आपकी फाइल मूव कर दी है। आज उस फाइल को मूव होते होते 1.5 साल हो गई। सर 1.5 साल में एक बच्चा पेट पड़ता है और वो जन्म लेता है और वो चलने लगता है और बोलने लगता है, लेकिन ये फाइल आज तक बाहर अभी तक नहीं आई है। ऐसे ऐसे ये बच्चे यहाँ पर 3 महीने और 10 दिन हो गए, बच्चे परेशान हैं। न तो इनके पास पानी की सुविधा है, न लाइट की सुविधा है। यहाँ पर पूरी बारिश चली गई, पूरी सर्दी, ठिठुरती सर्दी, और अब ये गर्मी का मौसम, ये बच्चे बेहाल होते नज़र आ रहे हैं। बार बार सरकार से गुहारिश कर रहे हैं कि हमारा खोया हुआ मान सम्मान हमें लौटा दो, वरना हम अंत तक लड़ेंगे जब तक आप हमें नियुक्ति नहीं देते। ये सरकार को संज्ञान में भी आ गया होगा कि ये बच्चे 3 महीने तक रुके हुए हैं, तो आगे भी रुक सकते हैं। सोचिए, भाजपा सरकार 2047 के विजन की बात करती है। विजन का मतलब समझते हैं आप लोग कि 2047 में हमारे देश को या हमारे राज्य को विकसित कर देंगे। सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2047 में ही क्यों विकसित होगा? क्या पैसा नहीं है सरकार के पास? और ये आप ये हालत देख रहे हैं इन लोगों की। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई की थी तो अपने परिवार को छोड़कर प्रदेश के अंदर कड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी, और जब इनके अच्छे नंबर आए तो इनकी नौकरियां भी लगी। संविदा के तौर पर इनको आश्वस्त किया गया कि कहीं न कहीं इनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब जो ऑलरेडी उस चीज़ के ज्ञाता हैं, उस चीज़ को जानते हैं, और आज वो बेरोज़गार बैठे हैं, और वो नए लोग जिनको कुछ पता नहीं है उनको आप सरकारी दफ्तर में नौकरियां दे रहे हैं, तो कैसे ये राज्य विकसित होगा? 2047 की तो बात नहीं करूंगा, मगर मैं इतना कहूंगा कि भजनलाल सरकार कम से कम इतना तो सोचिए कि 1 लाख रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार आज कम से कम आपके पास फाइल को पड़े हुए 6 महीने से
मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने से ज़्यादा हो गए, क्योंकि मेरे पास ये हज़ारों बार आ चुके हैं और 6 महीने से ज़्यादा उस फाइल को आपके टेबल पर पड़ी हुई है, केवल आपको ओके लिखना है उसमें, पेन उठाकर ओके। ये 2 शब्द लिखने में शायद आप लोगों को 6 महीने से ज़्यादा लग गए। ये देख लीजिए आप। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। ये केवल कुछ नहीं कर सकते, ये आपसे केवल बात कर सकते हैं, मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। ये कोई आपकी बुराई नहीं कर रहे। जो कह रहा हूं मैं कह रहा हूं आपसे, कम से कम इन लोगों के सोचिए। यहाँ पर कोई आकर भी आपके सरकार का नुमाइंदा अभी तक नहीं मिला इन बच्चों से। ये बहुत अफसोस वाली बात है। तो सोचिए कि आने वाले 2028 के अंदर जब चुनाव होंगे तो इन बच्चों के दिल पर क्या गुजरेगी, क्या आपका कमल का फूल दिखेगा इनको? ये हकीकत और सच्चाई बयां कर रहा हूं मैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सुभाष बैरवा हमेशा सच्चाई के साथ खबर दिखाता है और दिखाता रहेगा।